ज़ॉम्बीज़ ने मुंबई शहर में अटैक कर दिया था। सना के पीछे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं और उसे ज़ॉम्बी बना देते हैं। फिर रोहन के पीछे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं और उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। फिर राहुल के पीछे लगते हैं और उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। ज़ॉम्बी एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे। अब आगे मनन, राज और सोनल है। क्या आप बता सकते हैं ज़ॉम्बीज़ किसके पीछे जाएंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ज़ॉम्बीज़ रेड कलर को फॉलो कर रहे हैं। सना, रोहन और राहुल तीनों के ड्रेसेस में रेड है, इसलिए ज़ॉम्बीज़ ने उनका पीछा किया। अब इन तीनों में रेड सोनल के ड्रेस में है, तो ज़ॉम्बीज़ सोनल के पीछे जाएंगे। सोनल के पीछे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं। सोनल भागने लगती है और उसे सामने एक स्कूल दिखती है। वो स्कूल के अंदर छुपने का सोचती है, लेकिन स्कूल का डोर लॉक्ड रहता है। डोर ओपन करने के लिए ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना होगा। सोचिए और मुझे बताइए कौन सी बटन ऑड वन आउट है। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बटन्स पे बनी पिक्चर्स को देखिए। हर कलर के 2 पिक्चर्स है, 2 रेड, 2 ग्रीन, 2 येलो। लेकिन पिंक कलर का एक ही पिक्चर है, तो वो ऑड वन आउट हो गया। सोनल पिंक बटन प्रेस करती है तो डोर खुल जाता है और वो स्कूल के अंदर पहुंच जाती है। तभी उसे टॉप फ्लोर से आर्मी के हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो ऊपर जाती है और आर्मी उसे बचा लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन के पापा के पैसे हर साल डबल हो रहे थे। पहले साल उन्होंने म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए लगाए, तो दूसरे साल वो 2000 हो गए, तीसरे साल वो 4000 हो गए। सोहन ये सुन शॉक हो जाता है। रोहन बताता है कि उसके पापा ने 5 पैसा ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पैसा डबल किया है। आप मुझे बताएं, रोहन के पापा के पैसे हर साल डबल हो रहे थे, तो 32,000 रुपीज कितने साल में हो जाएंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर सिंपल है। 4th ईयर में 8000, 5th में 16, तो 6th ईयर में 32,000। 5 पैसा ऐप ने 5 साल में 12 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को पैसे बढ़ाने में मदद की है। आप भी 5 पैसा ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करें, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स और बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर के फॉर्म पे ई साइन कर दीजिए। 5 मिनट में पेपरलेस डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। 5 पैसा से आप इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज, करेंसी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको स्टॉक्स की टिप्स भी फ्री में मिलेगी और प्लस आपका खुद का मार्केट रिसर्च भी आप कर सकते हैं। अभी नीचे दिए गए लिंक से 5 पैसा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोड ऑफर 250 यूज कीजिए, तो आपको 250 रुपीज मिल जाएंगे। तो अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए और 5 पैसा के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को खबर मिलती है कि एक कार चोरी हो गई है और एक पार्किंग में खड़ी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी कार है, क्योंकि चोर ने कार का नंबर चेंज कर दिया है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। उसे एक जैसी 3 कार दिखती है। क्या आप तीनों कार्स को देख के बता सकते हैं कौन सी कार चोरी वाली है, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कार बी चोरी वाली है। उसका नंबर देखिए, मेहुल की कार के नंबर से मैच करता है और कार्स का नंबर सेम हो नहीं सकता, मतलब यही चोरी वाली कार है। मेहुल भी ये समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संजय का ऑफिस 35th फ्लोर पे है और वो लिफ्ट की मदद से ऊपर जाता है और नीचे आता है। लिफ्ट कोई बाहर का आदमी यूज ना करे, इसलिए उसके ऑफिस वालों ने एक पासवर्ड लगा दिया था। आज संजय को वो पासवर्ड याद नहीं आ रहा था। अब 35th फ्लोर तक वो बिना लिफ्ट के कैसे जाएगा? वो देखता है कि लिफ्ट के ऊपर एक पासवर्ड हिंट लिखा हुआ है, प्रेस 1 वर्ड टू अनलॉक। वो समझ जाता है कि पासवर्ड क्या है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं पासवर्ड क्या है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पासवर्ड है 1 वर्ड। लिखा हुआ है प्रेस 1 वर्ड टू अनलॉक। संजय 1 वर्ड प्रेस करता है, लिफ्ट खुलती है और वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को फोन आता है कि एक क्रिमिनल एयरपोर्ट पे है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। 4 लोगों पे मेहुल को शक जाता है, तो वो उनके पासपोर्ट चेक करता है। यह है पहला पासपोर्ट, यह है दूसरा पासपोर्ट, यह है तीसरा पासपोर्ट और यह है चौथा पासपोर्ट।
क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा पासपोर्ट फेक है, ABC या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनमें पासपोर्ट C फेक है। पासपोर्ट पे फोटो देखिए, एक ओल्ड मैन का है। मैन भी ओल्ड है, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ देखिए 2001 है, मतलब 20 इयर्स का। कैसे पॉसिबल है? यही पासपोर्ट फेक है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सोनल बीच पे छुट्टियां मना रही थी। वो बीच पे अपनी वॉच उतार के साइड में रख देती है और आराम से सो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि उसकी वॉच चोरी हो गई है। डिटेक्टिव मेहुल पास में था, वहां पहुंच जाता है। उसे 3 लोग बीच पे मिलते हैं। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। लेडी कहती है, मैं तो सर्फिंग कर रही थी, जस्ट अभी वापस आई हूँ। लाइफ गार्ड कहता है, मैं तो यहाँ लोगों को बचाने के लिए हूँ, मैं क्यों चोरी करूंगा। फिशिंग गाय कहता है, मैं तो फिशिंग कर रहा था, मैंने चोरी नहीं की है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी ये फिशिंग वाले ने की है। ये बीच है और इस पे पैरों के निशान आने ही हैं। लेडी के पास देखिए, पैरों के बस एक ही निशान है, वो भी लेडी के। मतलब चोरी दूर से की गई है, जो सिर्फ ये फिशिंग रॉड वाला आदमी ही कर सकता है। कुछ इस तरह से। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक राजा की सोने की अंगूठी चोरी हो जाती है। उसके रूम में काम करने वाले तीनों मेट से वो पूछता है। पहली कहती है, सर वो तीसरी वाली ने चुराया है। दूसरी कहती है, सर ये पहली वाली ने चुराया है। और तीसरी कहती है, सर मैंने नहीं चुराया है। अब इन तीनों में से एक झूठ बोल रही है, तो सोचिए और मुझे बताएं कौन झूठ बोल रही है। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। समझ लीजिए पहली वाली ने चुराया है, तो पहली वाली कह रही है तीसरी ने चुराया है। झूठ। दूसरी वाली कह रही है पहली ने चुराया है। सच। और तीसरी वाली कह रही है उसने नहीं चुराया है। सच। मतलब पहली वाली ने ही चुराया है। इस कंडीशन में 2 सच और 1 झूठ हो गया। अब बाकियों पे भी ये अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। दूसरे ने चुराया और तीसरे ने चुराया, तो आपको सिर्फ 1 झूठ नहीं मिलेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों कैदियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा कैदी भागने वाला है, ए या बी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कैदी ए भागने वाला है। इसके पॉट के पीछे देखिए, इसने एक होल बनाया हुआ है।